इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 9 का प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न नंबर 4। प्रश्न है 0.9999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि इसे हमें P/Q के रूप में व्यक्त करना है। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? ये भी बताना है क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं। अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। यानी जो भी आपका उत्तर आएगा उसके बारे में अपने अध्यापक और सहपाठियों से भी चर्चा करनी है। तो इस संख्या को हमें P/Q के रूप में लिखना है। तो पहले हम इसे मान लेंगे। हम लिखेंगे माना x बराबर 0.99999 कितना भी लिख सकते हैं। इसे हम मानेंगे समीकरण 1। ये समीकरण 1 बन गया हमारा। अब इसमें हम किससे गुणा करेंगे? तो अब इसे हम लिख सकते हैं, हम इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं 0.99 पर बार यानी इस रूप में भी लिख सकते हैं कि 999 बार आया हुआ है तो 9 पर बार का निशान लगा देंगे। इसका मतलब है कि एक संख्या पर बार है। अगर 1 पर बार है तो समीकरण 1 में हम 10 से गुणा करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, अगर 2 संख्या पे बार होता तो 100 से गुणा करते और 3 संख्या पे बार होता तो 1000 से गुणा करते। इसमें बार है एक संख्या पर तो इसलिए हम 10 से गुणा करेंगे। तो दोनों तरफ करेंगे तो यहाँ x है, यहाँ हो जाएगा 10 गुणा x बराबर, इधर भी गुणा कर देंगे 10 से, ये हो जाएगा 0.9999। कितना भी लिख सकते हैं इसे। ये हो जाएगा 10 का गुणा x से तो ये हो जाएगा 10x बराबर 10 का गुणा हम इससे करेंगे तो ये पॉइंट इधर खिसक जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा। ये हो जाएगा 9.9999। ये हो जाएगा समीकरण दूसरा। अब हम दूसरे समीकरण में से पहला समीकरण घटा देंगे तो इसे यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर दूसरे समीकरण में से पहला समीकरण घटा देंगे। तो दूसरे समीकरण को लिखेंगे ऊपर, यहाँ लिखेंगे दूसरा समीकरण, यानी ये है 10x बराबर 9.9999। यह समीकरण दूसरा। और पहला समीकरण लिखेंगे इसके नीचे, तो पहला ये यानी कि x बराबर 0.9999। यह है समीकरण पहला। इसे अब हम घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस। अब 10x में से x घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 9x। तो इसे हम यहाँ लिखें 9x बराबर, अब 9 में से यहाँ घटाना है 0 तो यहाँ भी 9 बचेगा दशमलव। अब ये है 9 में से 9 घटाना, 9 में से 9, यानी सारी संख्या बराबर है, एक ही जैसी है। तो इधर बच जाएगा 0 0 0 0 जिनकी कोई वैल्यू नहीं होगी, कोई मान नहीं होगा। इसे हम लिख सकते हैं 9x बराबर 9। ये हो जाएगा x बराबर 9 और ये नीचे आ जाएगा यहाँ पर। इसे हम काट देंगे 9 का 9, एक बार कटेगा, x बराबर हो जाएगा 1, यानी x का जो मान होगा वो होगा 1। यही हो जाएगा हमारा आंसर, यानी ये हो जाएगा प्रश्न नंबर 4 का आंसर। यानी प्रश्न नंबर 4 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।